आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्लास जो मैंने कराया था, वो आप जरूर देखिए ताकि चीजें आपको और भी ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर कहीं पे 2a बराबर 3b दे दिया जाए तो हमें a और b का अलग अलग मान बताना हो तो कैसे करेंगे। दूसरा हम ये सीखेंगे कि आखिर तीन वेरिएबल में अगर चीजें दे दिया जाता है कि 2a बराबर 3b और 4c है, तो हमें बताओ कि a b c तीनों का मान कितना होगा, बताओ तो कैसे बताएंगे। उसके बाद अगर ये बट्टे के रूप में रहेगा, 1/3, 2/3b, 2/3 और फिर अनुपात में 1/4 ए बी सी का मान पूछ ले कि ए बी सी का ओरिजिनल मान क्या होगा, तो हम कैसे पता कर पाएंगे, इस विषय के बारे में बात करेंगे। और काफी सारे ऐसे सवाल जो कि अलग अलग भागों में डिवाइड, जैसे मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं कि ए और बी दो व्यक्ति है, इसको अनुपात 2 और 5 है। मान लेते हैं बी का जो अभी एज है वो 50 है, तो हमें बताओ कि ए का एज कितना होगा। इस प्रकार से ये पैसे के रिलेटेड और ऑल मतलब काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे के अंदर में पूछे गए, वो सभी को डिस्कस कर रहे होंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम कॉइन बेस्ड और जितने कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे और एक्सपेंडिचर, इनकम, इन सभी सवालों को देख रहे होंगे। और आज ये तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सवाल जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमें जानने के लिए, और इसके मदद से मैं आपको काफी सारी चीजें और ज्यादा समझा पाऊंगा। तो इसको देख लीजिए। ठीक है। तो देखिए, जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि रिया और प्रिया की जो आयु का अनुपात है वो 5 और 6 है। ठीक है। यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है ओरिजिनल में कह रहा है कि प्रिया की आयु 30 वर्ष हो तो रिया की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। रिया अभी फिलहाल कितने उम्र की है वो बताना है। तो देखिए, रिया है एक और दूसरा है प्रिया, इन दोनों का आयु का जो अनुपात है वो 5 और 6 है। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है, प्रिया प्रिया इनमें से कौन सा, ये यानी कि इसका जो अभी का उम्र है वो 30 ईयर है, ये ओरिजिनल है। ठीक है। ओरिजिनल अभी फिलहाल एकदम 30 ईयर ही है, लेकिन ये अनुपात में कितना दे रखा है, 6। तो हमें बताना कि रिया की क्या कुछ व्यवस्था बैठेगा। तो देखिए, इसको पता करने के लिए दो मेथड आपके सामने रखता हूं। देखिए, जैसे एक सिंपल है कि अनुपात में 6 है लेकिन ओरिजिनल में 30 है, तो ये इसका कितना गुना बन रहा है। देखिए, तो इसका बोलेंगे भैया इसका 5 गुना बन रहा है, 6 पंचे 30 बोलेंगे। ठीक है। तो इसका भी ये 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 25। तो इसका रियल एज अभी फिलहाल कितना हो जाएगा, रियल यानी कि 25 ईयर हो जाएगा, 25 ईयर्स। ठीक है। तो पहला मेथड तो ये है, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला मेथड हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देखिए अर्थमेटिक में पूरा का पूरा मामला, जैसे कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे जिसमें इसमें देखिए कि दिया क्या गया है, रिया और प्रिया दो व्यक्ति तो है ही, रिया और प्रिया, इसका अनुपात जो दे रखा है वो 5 और 6 है। ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जिसका ओरिजिनल में मान दिया गया है, जैसे ये है रिया, क्या है भाई, किसका, प्रिया, प्रिया का जो ओरिजिनल आयु है वो 30 वर्ष है, तो उसको हमें ऊपर लिखना है। ठीक है। और यही मान अनुपात में कितना है, अनुपात में प्रिया कितना है, 6 है, तो नीचे 6 लिखेंगे बस। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि जिसका हमें मान चाहिए होगा उसको गुना में लिखेंगे, तो हमें चाहिए किसका, रिया का चाहिए, तो इसको गुना में 5 लिखेंगे। तो काट लिए 6 पंचे 30 यानी कि 5 पचे हो गया 25, तो ये 25 ईयर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जिसका मान दिया हुआ रहेगा ओरिजिनल में उसको ऊपर, उसके बटे में उस मान को रखेंगे जो अनुपात में दिया हुआ रहेगा, और जिसका मान हमें पता करना है उसको इनटू में कर देंगे, और चीजें हमारा फाइनल उत्तर जो आएगा वो जिसका पता करना है उसका मान आ जाएगा। ठीक है भाई। एक सवाल यहां पर और देखिए ताकि और क्लियर हो जाएगा, चीजें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा कि ए और बी की उम्र की अनुपात जो है 7 और 11 है। ठीक है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तो बी का आयु का अनुपात क्या है, दोनों मेथड आपको बता रहा हूं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाएगा। ए और बी है, दो आदमी, ए और बी, दोनों का आयु का अनुपात कितना है भैया, 7 और 11 है। चलिए 7 और 11। अब कह रहा है कि ए का आयु 21 वर्ष है, तो ए ये है, इसका उम्र अभी फिलहाल 21 ईयर है। ठीक है। तो हमें पता करना है कि बी का क्या हालत होगा वो बताओ। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 ईयर अभी फिलहाल का उत्तर हो जाएगा 33। यहाँ पर ये मिस टाइपिंग है, यहाँ पर ये 33 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा आपको बातें। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड आप लगा लीजिए कि ओरिजिनल में आयु किसका दिया गया है, 21 वर्ष दिया गया है। ये आयु किसका है, ये आयु है, ए की आयु है 21, तो ए अनुपात में कितना है, तो ए बोलेंगे भैया अनुपात में कितना है, 7 है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 7। हमें पता किसका करना है, हमें बी का पता करना है। बी अनुपात में कितना है, 11 होते, गुना में 11 लिख देंगे। 7 तिया हो जाएगा 21, 11 तिया हो जाएगा 33, यानी कि 33 ईयर इसका करेक्ट उत्तर, ये वाला। ठीक है। उम्मीद है कि सवाल आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, अगला देखिए,
अगला एक सवाल और है ताकि और भी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट आपको बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, दीपक और हर्षित की चाल का जो अनुपात है 19 और 12 के अनुपात में है, ठीक है। यदि हर्षित की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की चाल ज्ञात कीजिए। हर्षित का चाल है कितना एक्चुअल में 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और हर्षित का अनुपात में कितना है 12। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए दीपक का, तो 19 से गुना कर लेंगे क्योंकि दीपक का अनुपात पहला वाला दीपक है और दूसरा वाला जो ये 12 है ये हर्षित का चाल है, ठीक है। और कह रहा है कि हर्षित का अभी जो वर्तमान चाल है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने रख दिया ये चाल किसका है, हर्षित का है। हमें चाहिए किसका, हमें दीपक का चाहिए, तो गुना में लिख दिए। अब देखिए 12 सत्ते 84 और 19 सत्ते कितना होता है, 19 सत्ते 133 होता है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 9 सत्ते 63 के 3 हाथ मेरा 3, 9 7 के 7 और 3, अरे भाई 7 और 6 13 होता है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 133, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। और दूसरा मेथड भी आपके साथ ये था कि दीपक और हर्षित दिया गया है, दोनों का उम्र का रेशियो क्या है भाई, एक तो है 19 और एक है 12। ये हर्षित दे रखा है 84 साल, 84 यानी कि 12 का 7 गुना, तो इसका भी आप 7 गुना कर लेंगे, 19 7 133 होता है, 133 किलोमीटर प्रति घंटा का पुनः अभी फिलहाल का रफ्तार हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक चीजें आप क्लियर मतलब है, आप समझ पा रहे हैं। तो जो एग्जांपल मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, अब उसको देखते हैं और आप बोलेंगे भैया मजा आ गया एकदम। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, खुद बना लेंगे आप, खुद पक्का 100% विश्वास है कि आप खुद बना लेंगे। कह रहा है कि एक विशिष्ट राशि 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यदि पहला भाग 126 है तो रुपयों की कुल संख्या कितनी होगी, मतलब टोटल कितना रुपया है। देखिए 2 भागों में बांटा गया है एक राशि को, पहला और दूसरा हम लिख लेते हैं, पहला दूसरा। एक को बांटा गया है 6 के अनुपात में, एक को बांटा गया है 5 के अनुपात में, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि पहला भाग 126 रुपए का है, इनकी पहला जो भाग है वो टोटल उसमें रुपए कितना है 126 रुपए। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कुल राशि कितना होगा, मतलब 126 रुपए और दूसरा भाग का भी जो राशि आएगा दोनों को जोड़ के बता कि टोटल राशि कितना है। तो देखिए पहला भाग का राशि 126, तो हमें इसका निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए, आपको 2-3 मेथड बताए हैं हमने। एक तो ये कीजिए कि जो राशि ओरिजिनल में दिया गया उसको ऊपर रख लीजिए, ये किसका मान है, इसका मान है नीचे, और जिसका हमें चाहिए उसको इधर रख देते हैं। देखिए 6 दुगने 12, 6 कम 6, 21 पंचे कितना हो गया 105, 105 हो गया। और नहीं तो इससे इसका तुलना कर दीजिए, ये इसका कितना गुना है, तो 6 दुगने 12, 6 कम 21 गुना, तो ये भी 21 गुना हो जाएगा, 21 पंचे हो जाएगा 105। तो 105 रुपया और 126 रुपया कितना होगा 230 रुपया आपका करेक्ट उत्तर, सॉरी 231 रुपया आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 231 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया वो आप बताइए, प्रीवियस ईयर सवाल है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, पहला भाग ये है दूसरा भाग ये है, ठीक है। 6 और 5 के अनुपात में दे रखा। सवाल कह रहा है कि जो पहला भाग का व्यक्ति है उसके पास 126 रुपया है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि पहला भाग का हिस्सा और दूसरे भाग का हिस्सा जो भी उसके पास पैसा होगा दोनों मिला करके दोनों के पास कितना होगा। तो पहला तो हमें पता ही है कि 126 रुपया है, तो दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल सेट करा था पीछे कि ये 6 का कितना गुना है 126 गुना, यानी कि ये सॉरी ये इसका 21 गुना है, तो ये भी इसका 21 गुना होगा और इसका 21 गुना होगा तो 105 रुपया हो जाएगा। और 105 रुपया और 126 रुपया 100 200 रुपया, और 20 और 5 कितना 26 5 कितना होता है 31, यानी कि 231 रुपया करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करें कि समझ पा रहे होंगे। जैसे पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट करा था कि भैया आप बड़ी तेज बोलते हो, तो मतलब वो नेचुरल स्पीड है, ऐसा नहीं कि मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी थोड़ा स्लो स्लो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल सेम टू सेम उसी टाइप से सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा और आपके सारे सवाल बनेंगे। देखिए एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है, टोटल 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए समझने का हेर फेर है, ठीक है। एक विद्यालय में टोटल जो विद्यार्थी है वो 200 है, ठीक है। उसमें कह रहा है कि 2/5 भाग क्या है, बॉय है, 2/5 भाग, यानी कि नीचे वाला जो है ये टोटल विद्यार्थी है, टोटल ये टोटल विद्यार्थी है, जिसमें से 2 अगर लड़के हैं, 2 अगर लड़के हैं तो आप बताइए इसमें से बाकी क्या होगी। विद्यार्थी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक लड़का एक लड़की। अगर एक क्लासरूम में 5 लड़का और लड़की मिला करके 5 व्यक्ति हैं, 5 विद्यार्थी हैं, तो आप हमें ये बताइए अगर उसमें से 2 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है, तो बाकी जो बचा वो तो 3 लड़कियां ही होगा ना भाई। गर्ल्स है यहां पर, बॉयज है, जो लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में क्या दिया, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी दिया जाएगा उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, जो रेशियो में है उससे नीचे, और जो चाहिए उसको गुना में, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 200 विद्यार्थी टोटल है। सवाल कह रहा है कि 200 विद्यार्थी टोटल है, जिसमें से 2/5 भाग लड़के हैं, 2/5 भाग,
2/5 भाग, यानी कि 5 अगर टोटल लड़के हैं तो उसमें से 2 लड़का मेरा क्या है, बॉय है, बॉय। तो अगर 5 है टोटल लड़का, 5 है टोटल लड़का, उसमें से 2 गो बॉय है, तो बाकी 3 गो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। अब सवाल में 200 दे रखा है कि टोटल जो विद्यार्थी वो 200 है, लेकिन आपके पास कितना है टोटल विद्यार्थी, तो आपके पास है 5। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से गुना कर दिए, 5 से चल जाएगा 40 बार में, चौका 20, 40 या कितना हो गया 120, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, फिर तो 120 हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट उत्तर। भाई ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया वो बताएं, वो बात आप बता दीजिए, समझेंगे कि आप चीजें समझ गए। ठीक है, देखिए समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए। 2/5 भाग लड़के, 2/5 भाग, यानी कि 5 जो है ना भाई, वो पूरा का पूरा है विद्यार्थी, 5 में से 2 लड़के हैं। अगर 3/5 बोलता, आगे और भी क्लियर करता हूं, इस तरीके से काफी सारे सवाल है। देखिए अगला एक सवाल और है, सेम टू सेम सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कह रहा कि एक विद्यालय पे 200 विद्यार्थी है, टोटल 200 विद्यार्थी है, जिसमें से 1/5 भाग लड़के हैं। अब 1/5 भाग लड़के हैं, ठीक है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1/5 भाग लड़के हैं, मतलब लड़के हैं, इनकी 5 तो टोटल मेरा विद्यार्थी है, उसमें से एक मेरा क्या है, एक मेरा क्या है, तो एक मेरा बॉय है, यानी कि एक लड़का है। ठीक है, तो बाकी जो 4 है, बाकी जो 4 है वो क्या होगा, वो गर्ल्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब बताइए मामला क्या है, मामला है कि विद्यालय में 200 टोटल विद्यार्थी कितना है, 200, तो यानी कि 200। अब ये अनुपात में कितना है, 5 है, टोटल रेशियो में 5 है। हमें किसका मान चाहिए होगा, हमें चाहिए लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से गुना कर लेंगे। 5 से इसको और एक तरीका बताते हैं, 40 बार में 4 4 16 यानी कि 160 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको और एक तरीका है, मैं उसे भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज ये है, मैं इसी सवाल को अब दूसरे टेक्निक से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके दिमाग में और भी चीजें समझ पाए आप। ठीक है भाई, देखिए इस सवाल को और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, जैसे सवाल कह रहा है कि 200 विद्यार्थी टोटल है, तो हम 200 ये पता लग गया। अब 1/5 भाग क्या है, 1/5 भाग जो है वो लड़के है, बॉय है, बॉय है, ये सॉरी बॉय है। ठीक है, तो यानी कि टोटल लड़कियां, टोटल कितना है 5x अनुपात में है, तो x मान लीजिए 5x है टोटल विद्यार्थी, उसमें से एक हो, यानी कि 1x लीजिए या x लीजिए, बात बराबर है। एक x क्या है, ये तो बॉय है, फिर ये बॉय है, तो बाकी का जो 4 बचा होगा, ये 5 में से एक तो चला गया, 4 बचा, तो ये 4x क्या है, ये गर्ल्स है। ठीक है, ये गर्ल्स है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 200 विद्यार्थी टोटल है, लेकिन आपको पता है कि 200 तो है, लेकिन वो अनुपात में कितना है, 5x है, तो 5x का मान हो जाएगा 200 के बराबर, तो x का मान कितना हो जाएगा 200 और बटे में 5, तो ये चल जाएगा 40 बार में, तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 40, x का मान 40 हो गया, क्योंकि यहाँ पर गुना में है, बराबर की पट्टी आएगा तो नीचे भगा में जाएगा ही, तो x का मान 40 हो गया। अब सवाल चाह रहा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, लड़कियों की संख्या कितना है, 4x है, तो 4 और x के जगह पर क्या बैठाएंगे, 40 बैठा देंगे, तो 4 4 16 यानी कि 160 हो जाएगा, 160 x यानी कि 40, तब लड़के कितना है 40 है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी 200 हो जाएगा टोटल विद्यार्थी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस माया जाल से आपको निकालने के लिए मैंने ये टेक्निक बताया, और जो कि बहुत कारगर साबित है, कि जो दिया गया है उसको ऊपर रखिए, यानी कि 200 विद्यार्थी है, टोटल की टोटल 200 विद्यार्थी है, तो टोटल रखे, लेकिन आपने देख रहा कि अनुपात में कितना विद्यार्थी है 5, एक्स को नहीं लिखने का जरूरत है, 5 आपको चाहिए क्या, गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना है 4 है, तो ये आपको पहले निकालना पड़ेगा ना दिमाग लगा करके, तभी तो बता पाओगे। 160 हो जाएगा, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, तो इसमें आपको पता करना था इस प्रकार से चीजें। उम्मीद करें कि ये सवाल आप समझ पा रहे हैं। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल और भी बेहतरीन सेम टू सेम है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या करा कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, और 5 और 7 दे रखा है। आयताकार लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 5 और 7 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, चौड़ाई देखिए 5 और 7 लिखा है ना, 5 और 7 लिख देते। अगर बोर्ड की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है भाई 20.5 है, 20.5 है। ठीक है, चौड़ाई इतना है, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करना है। चौड़ाई देखिए ओरिजिनल में 20.5 दे रखा है, अनुपात में चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है दूसरा वाला, दूसरा माफ कीजिए, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई दूसरा वाला कितना है 5 है। हमें चाहिए क्या, हमें बोर्ड की लंबाई चाहिए। लंबाई कितना है भाई, ये गलत लिख दिया भाई। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने लंबाई और चौड़ाई जो लिखा है वो कितना लिखा 7 और 5 है। ठीक है, पहले गलत लिख दिया था, उसके लिए क्षमा चाहूंगा।
अब समझ लीजिए कि चौड़ाई तो 20.5 दिया गया है ओरिजिनल में, लेकिन हमारे पास चौड़ाई ओरिजिनल में अनुपात में कितना है 5 है, तो नीचे में 5 हमें चाहिए कि हमें लंबाई चाहिए 7 से इंटू कर लेंगे, इसको इससे काट दीजिए, 5 चौका 20.1 41 ये हो गया, तो इससे को गुना करेंगे तो 7 1 के 7 और पॉइंट रह जाएगा 7 चौके 28 यानी कि 28.7 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सभी बच्चे मतलब विद्यार्थी बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे कि समझ में आया कि आपको नहीं आया, बोलिए भाई समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 28.7 है, समझ में आ गया उम्मीद कर रहे हैं। इसका और एक टेक्निक है, बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई है इस प्रकार से, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कितना दे रखा 7 और 5 है। सवाल कह रहा है कि जो चौड़ाई है वो है 20.5, तो 20.5 आपने लिख दिया। अब देखिए अब इसका कितना गुना ये है, तो 5 चौका 20.41 गुना, तो इसको भी 4.1 गुना कर दिया, 7 एकम 7 चौके 28, एक संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, लगा देंगे। कोई दिक्कत है, किसी व्यक्ति को यहां पर दिक्कत हो रहा है तो बोलिए भाई, ठीक है। मैंने सारी चीजें बताने की आपको कोशिश किया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ का जो मामला है वो आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला ये सवाल है, देखिए बहुत अच्छा, मतलब उसी से रिगार्डिंग सवाल है, आपको समझ में आएगा प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए सवाल पढ़ते ही आप बना लेंगे, ऐसा नहीं कि इतना दिख रहा है तो डर जाए ना। ए बी सी का आपस में 3-5-7 का अनुपात के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जिसको ए बी सी के रूप में 3, 5 और 7 के हिसाब से पैसा बांटा जा रहा है, ठीक है। कह रहा कि यदि सी को 49,000 रुपए मिलते हैं तो ए और बी दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया जो ओरिजिनल वैल्यू है दिया गया है उसको ऊपर रखिए, और वही मान किसका रेशियो में उसको नीचे रखेंगे, और जिसका मान बोला जाएगा उसको गुना करके लिखना है। तो देखिए ओरिजिनल में सी को 49,000 रुपए मिल रहा है। पहले मैं आपको एक बार लिख देता हूं कि ए बी सी तीनों का रेशियो जो है वो कितना है, 3, 5 और 7 है। अब आपको एकदम चीजें एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 49,000 टोटल का राशि है, 1 2 3, 49,000 राशि, ये सॉरी 49,000 राशि किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, सी को। ये ओरिजिनल में 49,000 रुपए है, सी को मिल रहा है, सी का रेशियो कितना है 7। अब चाहिए क्या आपको, उसको गुना में लिखना है। ए और बी दोनों को मिलकर कुल प्राप्त राशि, ए और बी दोनों को मिला करके कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 3 के हिसाब से पैसा, इसको मिलेगा 5 के हिसाब से पैसा, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 के हिसाब से पैसा मिलेगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 7 49 कितना हो गया, 7,000 हो गया, तो 8 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 56,000। आप कोई भी व्यक्ति बोलिए कि आपको क्या समझ में आया कि नहीं आया, डी नंबर करेक्ट उत्तर बताएं, समझ में आया कि नहीं आया। काफी सारे तरीका है आपको करने के लिए, कोई मतलब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि भैया ये क्या बता दिया एकदम उम्दा चीज, तो ऐसा कोई चीजें है नहीं, ठीक है। सब आसान है भाई, करने की हेरफेर। भाई इतना आसान तो मैंने जो बताया ये समझ ही गए होंगे, बाकी दूसरा मेथड भी समझ लीजिए। जैसे सी है, सी को कहा जा रहा है कि 49,000 रुपए मिल रहा है, तो सी के लिए हमने नीचे लिख दिया 1 2 और 3 49,000। ये इसका कितना गुना है उसको आपको ड्रॉप कर देना है, ये 7 7 49 से भागा करेंगे, 7 7 49 7,000 गुना हो जाएगा, तो ये भी इसका 7,000 गुना होगा और ये भी 7,000 गुना होगा, ठीक है। दोनों को गुना कर लीजिए, 7 तिया 21,000 और ये हो जाएगा 7 5 35,000, तो 21 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 30 20 50 यानी कि 56,000। इतना ना करके मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 49,000 सी का मान है, तो सी का 49,000 ऊपर रख दिए। वो अनुपात में कितना है, 7 है, 7 नीचे। आपको पूछा क्या जा रहा है, दोनों का मान ए और बी दोनों मिला करके कितना होगा, तो ए को मिल रहा है 3 के हिसाब से पैसा, बी को मिल रहा है 5 के हिसाब से पैसा, दोनों को ऐड करके गुना कर देंगे तो चीजें आ जाएगा जो मैंने आपको यहां पर बताया भाई, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल देखिए, मजा आ जाएगा कसम से। देखिए सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बता दिया भाई तुरंत कर लो ना। देखिए सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत जो है वो 15,000 है, ठीक है। मतलब 3 कोई सामान खरीद रहा है, अब तीनों का जो औसत कीमत है वो 15,000 रुपए दिया गया है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, औसत कीमत बता रहे हैं। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 3 5 7 है, ठीक है, पहला दूसरा जो भी फर्नीचर है एक 3 5 और 7 है, ठीक है। तो सबसे सस्ती वस्तु का कीमत का पता लगाएं, यानी कि देखिए सबसे पहला जो फर्नीचर खरीदा गया उसको 3 के अनुसार से पैसा मिल रहा, मतलब खर्चा पड़ा है, दूसरा 5 के हिसाब से खरीदा है, तीसरा को 7 के हिसाब से खरीदा है। तो सबसे सस्ता यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे सस्ता हमको 3 वाला दिख रहा है, क्योंकि 3 रुपया इसमें खर्च करा है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि जो तीनों फर्नीचर खरीदा है उसका जो औसत वैल्यू है वो 15,000 रुपए दिया है, ठीक है। तो इसका तीनों का औसत पहले आप निकाल दीजिए। औसत कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है सबको आपस में जोड़ते हैं और जितना संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। मतलब क्या है, मतलब 3 संख्या है तो तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 15, तो तीनों को जोड़ दिए 15, और जितने संख्या
संख्या है उसी से डिवाइड, तो 3 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 यानी कि 5, तो इसका औसत वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया अनुपात में। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि उसके औसत कीमत कितना है 15,000, तो 15,000 को हम क्या करेंगे ऊपर रखेंगे और इसका औसत कीमत कितना है 5 तो नीचे। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सबसे सस्ती वस्तु का कीमत क्या है, तो सबसे सस्ता क्या है 3 वाला है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 5 दिया 15, 1 2 3,000, 3,000 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ये कितने व्यक्ति को समझ में आया वो आप बता दीजिए। उम्मीद करें कि ये चीज सबको समझ में आया होगा कि नहीं आया आपको समझ में, वो बताइए। ये औसत एवरेज एक अलग चैप्टर है, मतलब औसत आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी संख्या दे दिया जाए कि 1 2 3 और 4 दे दिया, ठीक है। अब इसका औसत कितना होगा, इसका औसत कितना होगा, तो देखिए इसका औसत निकालने का टेक्निक है कि 4 3 7 और 3 10, 10 लिख दिए। अब जितना संख्या है सबको आपस में ऐड कर दिए, 3 3 6 4 10, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना संख्या है उससे डिवाइड। अब इसको काट पीट के छोटा कर देंगे तो ये कितना बार में 2.5 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा पॉइंट, 4 पंचे 20, 2.5 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? औसत का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझे? नहीं समझे कि समझे, वो बात बताइए। उम्मीद करें कि सबको समझ में आ गया होगा। ये सवाल में कोई अतरंगी चीजें नहीं है। कह रहा था कि 3 वस्तु खरीदा है, तीनों का औसत वैल्यू जो है वो 15,000 ओरिजिनल में है, तो तीनों वस्तु का जो औसत हमने निकाल दिया, ये आ गया, कितना आ गया था भाई आपका 7.12 3 15 आ गया था। तो 3 वस्तु है 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 5 आया औसत 5, तो ये 15,000 औसत 5 है। चाहिए क्या हमें सबसे सस्ता 3 है, मतलब 3 रुपए जिसमें खर्चा करा वही तो सबसे सस्ता होगा, बस गुना कर लिए आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे दोस्त। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको मजा आ जाएगा और एकदम अतरंगी अतरंगी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला और भी बेहतरीन। बहुत ज्यादा आपका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अरे भाई कहाँ चला गया यार तू? देखिए सवाल कह रहा है कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा, क्या लिखा है, पुर्जा ही है, पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इज मेड ए मिक्सचर ऑफ कॉपर, ठीक है, तांबा जिंक और लेड, 3 के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, एक तो है तांबा, दूसरा जिंक है और तीसरा है लेड, जो कि अनुपात है 13 6 और 1 के अनुपात में के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे के कुल भार कितना होगा, कुल भार कितना होगा वो बताइए। देखिए पहला नंबर क्या है, पहला नंबर तांबा है, तो तांबा हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला तांबा तांबा है, दूसरा है जिंक और तीसरा है लेड। अनुपात कितना है, अनुपात 13 और 6 और 1 के अनुसार से है। ठीक है, अनुपात में मिश्रित से बना हुआ है, तीनों का घोल से एक पुर्जा बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कहा इस पुर्जे का जिंक का भार 90 किलोग्राम है, जिंक यानी कि 90 किलोग्राम है जिंक, जिंक जिंक 90, तो 90 के नीचे जिंक लिख देंगे, जिंक अनुपात में 6 है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है, तो पुर्जे में कुल भार कितना होगा, कुल भार यानी कि कुल सबको मिला लीजिए, 13 6 19 और 1 20 हो जाएगा, 13 6 19 1 20 हो जाएगा, तो इसको काट लीजिए। देखिए 3 से 2 बार में जाएगा, 3 से 3 बार में 20 बार में चला जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 10, यानी कि टोटल भार कितना हो गया 300 केजी। ले भाई 300 केजी करेक्ट उत्तर। क्या आपको यह बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम आपको रिपीटेशन मोड पर बताते हैं। देखिए सवाल एक कोई भी है चीज जो 3 वस्तु को मिला करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करा गया है, जिसमें से तीनों को अलग अलग रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि तांबा 13 केजी मिलाया गया है, जिंक 6 केजी मिलाया गया है और लेड 1 केजी मिलाया गया है अनुपात में। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि जो जिंक का भार है वो 90 केजी मिलाया गया है, यानी कि एक घोल है जिसमें से 90 केजी जिंक मिलाया गया है, तो जिंक को 90 लिखे, वो अनुपात में कितना है 6 है, तो 6 निकाल दिए। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इस पुर्जे में कुल भार कितना होगा, तो कुल भार अनुपात में कितना है 13 6 19 और 20, यानी कि 20 केजी टोटल भार होगा, तो बस इससे गुना कर दीजिए, आंसर सामने आ गया। इससे हम इसको काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 से 30 बार में ये चला गया, 2 से इसको 10 से निपटा दिए, 30 दहम 300, तो 300 केजी करेक्ट उत्तर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए अगला सवाल सेम टू सेम उसी टाइप से सवाल है। इस सवाल को देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कुछ फलों को ए बी सी डी में 3:4 अनुपात 5 अनुपात 7 के रूप में अनुपात में बांटा गया। ठीक है, ए को 192 फल मिले और बी और सी को मिलाकर कितने फल प्राप्त हुए, ये बताओ कि बी और सी को कितना मिलेगा, जबकि ए को 192 मिला है। देखिए बहुत सिंपल, 192 किसको मिला है, ए को मिला है।
ए को मिला 192, लेकिन ए को अनुपात में कितना मिला है तो 3 मिला है, तो नीचे 3 लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, अब गौर से समझने की कोशिश कीजिए, बी और सी को मिलाकर कितना मिला, तो बी और सी दोनों बीच वाला है, तो यानी कि बी से 9 मिला है, 5 और 4 9, काट लीजिए भाई, 3 से 3 बार में ये गुना जाएगा, 3 दूने 6, 3 नाम 27 के साथ हाथ में 2, 3 के 3 और 5, यहाँ 500 कितना हो गया 76, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भाई आपका समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए, बहुत सिंपल, अगेन समझा देता हूं। देखिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 4 व्यक्ति है, कौन कौन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और दूसर का डी है, ठीक है। 3 4 5 7, ये 3 है, ये 4 है, ये फिर 5 है और ये 7 के हिसाब से इसको बांटा गया है, ठीक है। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यार देखो ए को मिला है 192, जो मैंने आपको बोला कि जो दिया गया है उसको ऊपर रखिए, ए को मिला है 192, 192, ए को अनुपात में कितना मिला है 3 मिला है, तो नीचे 3 लिखेंगे। अब हमें चाहिए बी और सी मिला करके कितने फल प्राप्त होते हैं, देखिए बी को मिल रहा है 4 फल और सी को मिल रहा है 5 फल, तो दोनों को मिला करके कितना मिल रहा है 9 फल मिल रहा है, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दूने 6, 3 नाम 27 के साथ हाथ में 2, 3 के 3 और 2 576, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि इसको 192 मिल रहा है, तो भैया 192, ये इसका कितना गुना है 3 चौक 18, एक बचेगा 3 चौके 12, 64 गुना, तो 9 को भी 64 से गुना कर लीजिए तो बात वही बन जाएगा। अगर इसको भी 64 से गुना कर लीजिए, इसको भी 64 से और इसको भी 64 से, दो वैल्यू आएगा दोनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो वही उत्तर आएगा। लेकिन उतनी झमेले में क्यों करें, हम शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक की बातें आप समझ में आया होगा आपको। अगला देख लिया जाए, अगला देखिए, अगला और भी मजेदार सवाल है कि एक पिता अपने बेटे रामू, सामू और धामू, क्या नाम है भाई, अपनी धनराशि क्रमशः 7 5 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपए अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है, लीजिए भाई इसको थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए आप, कौन कौन है रामू, सामू और धामू, यानी कि रामू, सामू और धामू 3 व्यक्ति है, तीनों को मिल रहा है हिसाब से 9 7, क्या है 7 5 और 9 के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां से ही मेन खेल है। देखिए यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है, मतलब धामू यहां पर क्या है, धामू ये है, धामू को जो राशि मिला है वो रामू से 120 रुपए अधिक है, कितने अधिक है 120 रुपए अधिक है, लेकिन एक्चुअली में कितना है, इसको 7 मिला इसको 9 मिला, तो एक्चुअली में अधिक कितना 2, लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 नहीं 120 अधिक है, तो यूनिट का मान कितना होगा 120 है, तो 120 2 नीचे आ जाएगा यानी कि बट्टे में, तो 2 से यहां पर काट देंगे, 2 6 12, यानी कि 1 का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 60, 1 यूनिट का मान 60 हो गया। आपको चाहिए रामू को मिली राशि कितनी है, मतलब 1 का मान 60 हो गया तो 7 का मान कितना होगा, 60 से गुना कर लीजिए, 6 7 कितना होता है 6 7 42, यानी कि 420 रुपए मिलेंगे होंगे, 420 रुपए मिले होंगे, जो कि बी नंबर का करेक्ट उत्तर है। अगर आपको पूछता कि एस को कितना मिला होगा, एस को यानी कि सामू को कितना मिला होगा, तो इसको 60 से आप गुना कर लेंगे, 60 पंचे कितना हो जाएगा 300, 300 मिला होगा। अगर आप देखेंगे इसको कितना मिलेगा, तो इसको 6 नाम 54 540 हो जाएगा। अब देखिए ये इससे 120 रुपए ज्यादा मिला है इसको, आप देख सकते हैं जो सवाल कह रहा है कि 120 रुपए अधिक मिले हैं, इसको 420 रुपए मिला, इसको 520 रुपए मिला, इसमें 120 जोड़ देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा, देखिए 540, तो 120 ज्यादा मिला इसको। तो समझ में आया कि नहीं आया, अगेन मैं रिपीटेशन मोड में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए 3 व्यक्ति है, 7 5 और 9 के अनुपात में बांटा गया, रामू, सामू और धामू को, ठीक है, अनुपात में बांटा गया। देखिए यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 है, ठीक है, मतलब धामू को जितना भी राशि मिला है वो रामू से 120 रुपया अधिक मिला है, 120 रुपया ओरिजिनल में अधिक मिला है, जहां से आपको कंपेयर करके मैंने आपको अभी अभी बताया। तो यहां पर अनुपात में देखिए इसको मिला है 9 रुपए, इसको मिला है 7 रुपए, तो यहां पर कितना अधिक मिल रहा है, यहां पर अधिक मिल रहा है 2 रुपए अधिक मिल रहा है, लेकिन सवाल कितना कहता है कि 120 रुपए अधिक मिल रहा है, तो 2 का मान 120 है, तो यहां से हम क्या करेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 120/2 यानी कि 60 हो जाएगा। अब ये 60 आ गया तो 1 यूनिट का मान 160 हो गया। अब चाहिए कि रामू को कितना पैसा मिला है, अगर रामू को 1 यूनिट का मान 60 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 चौक 42 420 रुपया मिला होगा, 5 यूनिट का मान कितना होगा 300 होगा। इसका पूछता तो 60 से सबको गुना कर दे, इसको देखिए 540 हो जाएगा 60 से गुना करेंगे तो अब यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसको एक्चुअली में 120 रुपया अधिक मिला है। ये समझाने के लिए उतना करने की जरूरत नहीं है सवाल में, ठीक है। उम्मीद करें कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, अगला इस सवाल से आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगा। देखिए 3 मित्रों अमर, अकबर और एंथोनी के बीच में चॉकलेट पैक क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो एंथोनी को कितने चॉकलेट प्राप्त होंगे, एंथोनी को कितने, अमर यहां पर यही से ही लिखना पड़ेगा, अमर, अकबर और एंथोनी, एंथोनी भाई, एंथोनी भाई, इसका अनुपात कितना है भैया 3 3 4 और 5 के अनुपात में,
ठीक है। अब मेन चीजें जो है वो यहीं से खेला शुरू हो जाएगा। देखिए, यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलता है, यदि अकबर को देखिए, अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलता है, 50 चॉकलेट अधिक मिलता है, लेकिन एक्चुअली में कितना मिल रहा है? एक ही चॉकलेट। तो एक का मान, एक यूनिट का मान हो गया 50। समझ में आया? यहां से देखिए, इसको मिल रहा है 3 चॉकलेट, इसको मिल रहा है 4 चॉकलेट। तो अधिक कितने मिल रहे हैं? अनुपात में 1। लेकिन सवाल कर रहा है एक नहीं 50 चॉकलेट अधिक मिलता है। किसको? अकबर को अमर की अपेक्षा, मतलब अकबर को मिल रहा है ज्यादा चॉकलेट। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आप। तो एंथोनी को कुल कितने चॉकलेट प्राप्त होंगे? अब एक यूनिट का मान 50 हो गया, तो एंथोनी को कितने मिलने हैं? 5 यूनिट। तो कितने मिलेंगे? मतलब 50 से गुना कर लीजिए आप, 50 से। तो 5 5 25 यानी कि 250 चॉकलेट मिले होंगे। उसी टाइप से सवाल था, और 250 यानी कि ए नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बातें, वो आप जरूर बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा हम अगला टाइप के अंदर में घुसते हैं, और अब हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कहीं पे 2a बराबर 3b दे दिया जाए, तो यहां से ab का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, निकालना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे भैया? देखिए, अगर यहां से हमें ab का मान चाहिए, तो एक ओरिजिनल तरीका क्या है? तरीका यह है कि यहां से a का मान रखेंगे, b उधर क्या है? बराबर की ऊपर गुना में, इधर आ जाएगा तो भगा में। 3 अपने जगह पर है, ये गुना में है, तो नीचे भगा में आ जाएगा। अब बराबर के सेंटर में जो जिसका मान वो मान हो जाएगा, यानी कि a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना है हमें इतना नहीं करना है। आपको पता है कि जीवन में अपना चीजें आपको पसंद नहीं आएगा। आपके पास अगर कोई चीजें आ जाता है, जैसे हमारे पास, तो अरे बोलेंगे यार अभी ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो चीज अच्छा है दूसरा वाला। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी काम आता है। जैसे 2a बराबर 3b है, तो अगर मुझे a का मान चाहिए, तो a का मान, अपना मान पसंद नहीं आएगा, b के साथ जो लगा हुआ रहेगा वो a का मान कहलाएगा। ठीक है, और जैसे आप b का मान निकालेंगे, तो b को ढक दीजिए। b का अपना मान पसंद नहीं होगा, a का मान जिसके साथ लगा हुआ है उसका मान b को पसंद आएगा, यानी अर्थात a का मान 2 हो जाएगा, जो मैंने यहां पर भी बताया। a का मान 3, b का मान 2। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं डायरेक्टली मेथड। अगला क्या है? अगला अगर 3 आ जाए, अगर आ जाए कि 3 आ गया, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, इसे करने का तो टेक्निक है कि आप इसको और एक तरीके से कर सकते थे। 2a बराबर अगर 3b है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है? इसको निकालेंगे तो ये 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होता है? 6। दोनों को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 से। तो 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। अब a के नीचे जो वैल्यू होता है वही उसका मान होता है, b का नीचे जो वैल्यू होता है वही उसका मान होता है। तो a का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए इसको अब कैसे करेंगे। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें, तो 2a बराबर 3b होगा, सेम सिस्टम, फिर a बाई बी बन जाएगा, फिर यहाँ पर 3/2 बन जाएगा। तो अर्थात a का नीचे जो वैल्यू रहता है वो उसी का मान कहलाएगा, और b का नीचे जो रहेगा वो उसी का मान कहलाएगा। अगर c के नीचे 5 रहा, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। a का नीचे 3 है, इसका मतलब वो उसका मान 3 हो गया। ठीक है, यहां से भी आप पता लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? देखिए, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, जैसे हमें a का मान पता करना है, a का मान, तो इस दोनों को ढक दीजिए, a को ढक देंगे। अब ये 3 और 4 दो संख्या है, तो दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 4 4 कितना हो गया? 12, ये a का मान कहलाएगा। अगर मुझे b का मान चाहिए, तो b को ढक देंगे, b को ढक देंगे, b को नहीं देखेंगे, इसको आपस में गुना कर लेंगे। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। c का मान चाहिए होगा, c को नहीं देखेंगे। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 8 6। अगर 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12, 2 छक 8, 2 3 6, यानी कि 6 4 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। 6 4 3 ये हो जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा जो मैंने आपको एलसीएम वाला कैटेगरी बताया, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 12 से डिवाइड करेंगे इसको 12 से, तो 2 से ये 6 बार में कर देगा। अब a का नीचे जो वैल्यू रहेगा वही a का मान, देखिए 6। इसको भी 12 से काटेंगे तो 3 चौका 12, तो 4, देखिए b का मान 4। इसको भी 12 से काटेंगे तो 4 3 12, यानी कि 3 का मान हो जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं। जैसे दो वाला दे देगा तो आप ढक करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत ना है। जैसे अगला एक टाइप है जिसको आपको समझना है। देखिए, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 1/2, 2/3 और 2/4 कुछ भी मान लेते कि 3/4 लिख दे। अब ये 3 ABC है, अलग अलग हमें मान चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाले टर्म को हटाते हैं, हमें हटाना है, क्योंकि अनुपात तो कभी बट्टे में नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो हटाने के लिए क्या करते हैं भाई? सबका एलसीएम से सबको गुना करते हैं। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम होगा आपका 12। 12 क्यों हो रहा है नहीं पता? देख लीजिए, एलसीएम का चैप्टर में पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 2 1 2, 2 3 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब सबको 12 से गुना कीजिए। 12 से गुना करने से होगा ये कि नीचे वाला टर्म जो है वो काट के खत्म हो जाएगा। 4 3 ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पर कितना? 4 दूनी 8 आ गया, और 3 3 9 आ गया। अब कोई संख्या इसे काट नहीं पाएगा, तो 6 8 9 आपका ABC का अनुपात हो जाएगा।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए, लेकिन होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे पहला सवाल ही आपके सामने ये रखते हैं, देखिए a बाई बी बराबर 1/4 है, b बाई सी बराबर 8 है, और a का मान दे रखा, तो c का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। एक बार लिखता हूं मैं कि a बाई बी जो है वो दे रखा कितना, 1/4 दे रखा है। उसके बाद b बाई सी जो है वो दे रखा है आपका कितना, 1/8 दे रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप गौर मत कीजिए, मिस टाइपिंग है इसीलिए, ठीक है। और a बराबर 2 दे रखा है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमें c का वैल्यू चाहिए कितना होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप देखिए a बाई बी तो दे रखा है, तो आप ऐसे निकाल लीजिए कि a b c तीनों का मान दिया गया है, 3 निकालना है। तो a बाई बी, a अनुपात b, a बाई बी का मतलब ही होता है a b, जो पहला क्लास में पूरा डिटेल में बताए थे। ये कितना हो जाएगा, 1 और 4 हो गया, 4 लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए b बाई सी यानी कि 1/8, b और c का मान कितना हो गया, तो 1/8 है। तो जो घर खाली है उसका बगल वाला फिट कर दीजिए, ये खाली है तो 4 लिख देंगे, ये खाली है तो इसका अगला वाला, एक कम 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 चौके यहाँ पर 32 हो जाएगा, कोई कटेगा नहीं तो रहने दीजिए। अब सवाल देखिए, अब अनुपात में कितना आया, a का मान 1 आया है अनुपात में, लेकिन सवाल कह रहा है कि a का मान 1 नहीं, कितना है, 2 है। तो ये इसका कितना है, 2 गुना है, 2 है तो इसका 2 गुना ही ना 2 हुआ। तो हमें चाहिए क्या, सी का मान चाहिए, सी का मान चाहिए। तो सी का मान कितना, 32। तो ये 32 नहीं होगा, ये 2 गुना हो जाएगा, तो 32 दुनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा बातें, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा तो आपको शायद चीजें पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए पी क्यू आर का मान 1/3, 2/3, 1/4 है, और क्यू 56 है, तो पी माइनस आर का वैल्यू क्या होगा, P माइनस आर। अब ये चीज तो बटे के रूप में है। सबसे पहला चुनौती ये है कि इसको सीधा करके हमें एक सिंपल फॉर्मेट में ट्रेन का पटरी में लाना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे, पी क्यू आर तो दिया गया है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। 1/3 है, और अगला क्या है, अगला है 2/3 है, और फिर अगला क्या है, 1/4 है। अब इसको सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। 4 3 2 3, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौका 12 गुना कर सकते हैं। या एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो तीनों को काट सकता है, तीनों नंबर उसको काट सकता है, ठीक है, ये एलसीएम होता है। तो हम 12 लेते हैं, 6 नहीं ले सकेंगे क्योंकि 6 4 को नहीं काट पाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो 12 को क्या करेंगे, सबसे गुना कर देंगे 12 को। अब 12 को गुना करेंगे तो देखिए 3 चौका 12, 4 बार में कट गया, 4 कम 4 यानी कि ये 4 का मान हो गया, ए का मान, पी का मान हो गया। 3 से ये 4 बार में 4 दुगने ये 8 हो गया। अब 4 से ये चल जाएगा 3 बार में, तो अर्थात 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 8 3 आ गया, पी क्यू आर का रेशियो आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं, ये पी, ये क्यू और आर। ये सीधा कर दिया हमने, बात को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब सवाल क्या कह रहा, सवाल कह रहा कि क्यू 56 है, क्यू का मान 56 है, क्यू का मान ओरिजिनल, अरे भाई क्या कर रहा है यार तू, क्यू का मान कितना है, 56 है, कितना है, 56। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि Q का मान 56 है, लेकिन Q ओरिजिनल में कितना है, 8 है, तो नीचे 8 लिखेंगे। अब चाहिए क्या, P माइनस आर चाहिए। P का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, R का मान 3 है। तो 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। इसको गुना में 1 ले लीजिए, 8 7 56, यानी कि आंसर कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 आपका करेक्ट उत्तर डी नंबर। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, आ गया तो कुछ करने की जरूरत है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा भैया कि समझ में आ रहा। और थोड़ा सा आपका जो फीडबैक है वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा, ताकि मैं और क्या एफर्ट और नए एग्जाम्पल क्या सेट कर पाऊं, मतलब और भी आसानी से कैसे बता सकता हूं वो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये मांजरा आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल भाई मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, सवाल है कि यदि राजेश, सुरेश और चंदन के बीच 330 पेंसिल क्रमशः 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो चंदन को कितने पेंसिल मिले, चंदन को पेंसिल क्या लिखा है यार, चंदन को कितनी पेंसिल मिली, चंदन को कितना मिलेगा ये बताओ। तो कौन कौन है, एक है आर से राजेश हो गया, एस से सुरेश हो गया, और सी से चंदन हो गया। मिल रहा कैसे, इसको मिल रहा है 1/4 के हिसाब से मिल रहा, इसको मिल रहा है 2/3 के हिसाब से मिल रहा, और इसको मिल रहा है 1/3 के हिसाब से मिल रहा, ठीक है। अब मिल रहा है, इसके बीच में टोटल कितना दिया गया है, 330 पेंसिल दिया गया, तीनों को मिला करके इतना दिया गया। तो सबसे पहले इसका तो हमें काम तमाम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 12 से, देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, समझ में आ जाएगा आपको। 4 3 12, 3 बार में चला जाएगा, 3 चौका 12, 3 से 4 बार में, ये 3 एकदम 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 दुगने 8 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, कोई कट सकेगा नहीं कर सकेगा। देखिए अब आर को, राजेश को मिल रहा है 3, मतलब राजेश को शायद 3 अनुपात के हिसाब से पेंसिल मिला, इसको 8 को हिसाब से मिला, और सी को मिला 4 को हिसाब से, लेकिन तीनों के बीच में टोटल कितना पेंसिल बांटा गया, 330 पेंसिल टोटल। तो टोटल 330 को ऊपर रखेंगे। अब इसको टोटल कितना बांटा गया, 8 4 12, 3 कितना बांटा गया, 15। अब आपको चाहिए क्या, वो देखिए, आपको चाहिए कि चंदन को कितना पेंसिल मिला, चंदन वाला लाइन कितना है, इसको 4 अनुपात मिला, 4 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
आपका आंसर सामने हाजिर हो जाएगा। कुछ करने, देखिए 3 से 3 5 15 हो जाएगा, 3 से 3 कम 3 0 0। अब देखिए इसको काटिए, 5 दूने 10, 1 बचेगा, 5 दूने 22 चुके कितना होता है 88 होता है। यानी कि चंदन बाबू को मेरा कितना पेंसिल मिलेगा 28 पेंसिल मिल जाएगा। ठीक है, ये माजरा आपको समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा। उसी टाइप से अगला एक सवाल है, इस सवाल को आप जरूर कर लीजिएगा, शायद वही सवाल रिपीट हो गया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर मिलेंगे। और आपको मैं एक चीजें कोशिश करता हूं कि ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो वक्त आ चुका है इस क्लास को खत्म करने के लिए और फिर नए क्लास को बनाने की। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में कॉइन और जितना भी एक्सपेंडिचर, जो भी रेशियो के अंदर में और चीजें बनता है, वहां पर हम खत्म कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई, खुश रहिए, धन्यवाद।